राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान आगे कहे श्लोक के पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। व्याख्या। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। यहां यह पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। 3:37 तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, जमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम, विष्णु सहस्त्र नाम। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध है। जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहां योग संसिद्ध कहा गया है। 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग की मुख्य बात अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूं ऐसे अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात तो सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेवा में लीन हो जाता है तब प्रकृति के कार्य, शरीर तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही
योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य हैं और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। तत्स्वयं कालेन आत्मनि विन्दति। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ये निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहां बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। उपर्युक्त पदों से आया कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीया में भी प्रयुक्त करके ये बताया है कि कर्म योग से अवश्य ही तत्व ज्ञान अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए भी उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मनि विन्दति पदों का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहां साधक मैं हूं ऐसा अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विद्यमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते 5:3। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि करणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, परंतु वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ है और जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है? जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ से संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है,
पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु ये कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जान सकता है? विज्ञातारम मरे केन विजानीयात, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है। विशेष बात, इस अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उसमें ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्व ज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूं, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता है। तत् स्वयं योग संसिद्ध है कालेन आत्मनि विन्दति। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की विशेषता बताने के लिए है। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास जाकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण मनन और निधिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की है वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है। क्योंकि जिस महापुरुष के पास जाओगे वो तत्वदर्शी है कि नहीं इसका क्या पता, और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा, उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्मा तत्व में देखेगा। 4 का 35। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यमेव और तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूं, अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। परिशिष्ट भाव पवित्र में, अपवित्रता संसार के संबंध से आती है। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंचन मात्र भी अपवित्रता जड़ता विकार नहीं है। यह पद लोक का वाचक है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान लौकिक है जबकि परमात्म ज्ञान अलौकिक है।